ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही थी और मैं घर में थी। अक्सर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मुझे रेन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कोई ना कोई बहाने से बारिश में भीगने चली जाती हूँ। हालांकि मेरे मॉम डैड मुझे बारिश में भीगने से बहुत मना करते हैं, बट आई कांट कंट्रोल। आज ज़्यादा रात हो चुकी थी और मॉम डैड भी सो रहे थे, मगर बारिश की यह आवाज़ मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। That's why I was just stuck to my window. Oh God, I just wanted some excuse to go out. मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोलते थे आई एम एडिक्टेड टू रेन, और शायद ये सही बात है। मैं खुद को रोक ही नहीं सकती। एंड एट लास्ट मैं घर से निकल गई। आई थॉट बस आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी और फिर मॉम डैड भी सो ही रहे हैं। इट्स रेनिंग सो वेल। फिर मैं बारिश में भीगते हुए आगे चलने लगी। बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी और फिर बारिश भी तो थी। मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी, ऐसे अलोनली। इतनी बारिश में नाइट वॉक करने का मज़ा ही अलग है। मैं अपने आप में मग्न बारिश को एंजॉय कर रही थी। बारिश में इतनी मगन हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सिटी के आउट एरिया में पहुंच गई। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी और यहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी। टाइम का तो पूछो मत, कहाँ आधा घंटा सोच के आई थी और यहाँ 2 घंटे निकल चुके थे। मम्मा पापा तो अब तक जग भी गए होंगे। आज तो मैं गई काम से। टुडे इन एनी केस मॉम डैड वोंट लीव मी। मुझे अब किसी भी हाल में बस घर पहुंचना था और पता नहीं ये कौन सी जगह मैं आ गई थी। वापस कैसे जाऊं समझ ही नहीं आ रहा था। सब कुछ भूल भुलैया सा था और घना अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिख भी नहीं रहा था। काफ़ी देर तक इधर उधर भटक रही थी मैं और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। इतनी आगे आने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ आसपास कोई घर भी नहीं था। एकदम जंगल जैसा इलाका था वो। आई वॉज फीलिंग स्कैर्ड नाउ एंड सडनली मुझे वहाँ किसी की आवाज़ आई। मैं थोड़ा अंदर गई। और मैंने देखा, ओह माय गॉड, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि किसी ने बेरहमी से एक आदमी का मर्डर कर दिया। ये देखकर मैं पूरी तरह डर गई। मैं बस वहाँ से भाग गई। उस जगह से बाहर निकलने की बजाय मैं और अंदर घुसती चली गई। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बुशेस के पीछे छुप गई। मैं अपने आप को यही तसल्ली दिए जा रही थी कि उस मर्डरर ने मुझे नहीं देखा, बट शायद आई वॉज रॉन्ग। वो मेरा पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच चुका था। उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझे ही ढूंढ रहा है। उसकी आंखें गुस्सा से बिल्कुल लाल थी। पहली बार मैंने अपनी मौत को इतने करीब से देखा था। उसे ऐसे अपने सामने देखकर मैं पूरी तरह कांप रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज। कि अचानक
पुलिस की आवाज़ सुनकर वो आदमी जंगलों में कहीं चला गया। आई वॉज थैंकफुल कि सही वक्त पे जब मैं उन बुशेस में छुपी हुई थी तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। सेफली पुलिस ने मुझे अपनी गाड़ी में मेरे घर पहुंचाया और बारिश भी अब थम चुकी थी। आई वॉज रियली लकी। इस मानसून वॉक के बाद मैंने सिर्फ रात को निकलना ही नहीं बल्कि बारिश में भीगना ही छोड़ दिया था। वो रात मेरे लिए एक खौफनाक हादसा बन चुकी थी। उस दिन के बाद से मैंने ये जान लिया था कि किसी चीज़ से इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव कंट्रोल इन आवर सेल्फ